16 मई 2022 वाराणसी के लोकल कोर्ट ने वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह आदेश दिया कि वाराणसी में स्थित ज्ञान व्यापी मॉस्क के अंदर एक एरिया को सील किया जाए और उसके बाद उस एरिया में 3 दिनों का वीडियो सर्वे किया जाए, जिससे ये पता चल सके कि उस पर्टिकुलर एरिया में शिवलिंग प्रेजेंट है या नहीं। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि ज्ञान व्यापी मॉस्क के अंदर ऐसा एलिजेड किया गया है कि वो पहले एक मंदिर हुआ करता था और शिवलिंग आज भी उसके नीचे कहीं दफन है। इस न्यूज़ के आते ही पूरे देश में सनसनी सी मच गई, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो या फिर अखबार, हर जगह सिर्फ इसी मस्जिद के बारे में बातें हो रही है। और व्हाट्सअप मैसेजेस से लेकर के सोशल मीडियाज पे बहुत सारे चीज़ें ट्रेंड कर रही है ज्ञान व्यापी मॉस्क से रिलेटेड, जो बहुत हद तक फेक भी है और कुछ हद तक रियल भी है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा ये मामला और इसके पीछे की सच्चाई। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। उत्तर प्रदेश स्टेट के वाराणसी जिले में गंगा घाट के किनारे एक मंदिर या टेंपल कॉम्प्लेक्स है जिसे काशी विश्वनाथ टेंपल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी मंदिरें हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है काशी विश्वनाथ टेंपल, जो माना जाता है कि 12 इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग इसी जगह पे गिरा था। और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर इन मंदिरों के साथ साथ एक मॉस्क भी है, मस्जिद भी है, जिसे ज्ञान व्यापी मस्जिद कहा जाता है। और डिस्प्यूट बस इस मस्जिद को लेकर के है। अब सवाल यहाँ पे 2 उठते हैं। पहला कि एक टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर मंदिर और मस्जिद एक साथ, वो कैसे? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ पे मस्जिद और मंदिर है तो इसमें से पहले कंस्ट्रक्ट कौन हुआ? मंदिर पहले कंस्ट्रक्ट हुआ या मस्जिद? आज जो वाराणसी में ये टेंपल कॉम्प्लेक्स और टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो टेंपल्स कंस्ट्रक्टेड है वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया था 1776 से लेकर के 1780 के बीच में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। बट जिसके अंदर ज्ञान व्यापी मस्जिद है वो कंस्ट्रक्ट हुआ था 1669 के टाइम पे। बट इसे कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था वो क्लियरली किसी को नहीं पता। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मस्जिद पहले कंस्ट्रक्ट हुआ और उसके बाद टेंपल, तो फिर ये विवाद है क्यों? बेसिकली यह विवाद इसलिए है कि जो मस्जिद आज जिस जगह पे कंस्ट्रक्टेड है वो माना जाता है कि उस जगह पे ओरिजिनल काशी विश्वनाथ का टेंपल हुआ करता था, जिसे तोड़कर ज्ञान व्यापी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। कुछ हिस्टोरियन की माने तो मुगल रूलर औरंगजेब ने यह आदेश दिया था कि जो काशी विश्वनाथ का टेंपल है उसे तोड़ दिया जाए और उसकी जगह पे एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया जाए, एक किबला वॉल के साथ, जहाँ पे मुस्लिम लोग आकर के प्रेयर कर सके। आज जो आप ज्ञान व्यापी मस्जिद देख रहे हैं वो बेसिकली वही मॉस्क है जो औरंगजेब के ऑर्डर पे बनाया गया। बट इसे बनाया किसने ये अभी तक क्लियर नहीं है। बट सवाल ये है कि यह मुद्दा 2022 में कैसे उठा और कोर्ट के दरवाजे तक कैसे पहुंचा। बेसिकली ये मुद्दा 2022 में पहली बार नहीं उठा। ये मुद्दा पहली बार 1991 में उठा, जब काशी विश्वनाथ टेंपल ट्रस्ट ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने ये डिमांड किया कि इस मस्जिद को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए और जो जमीन है उसे काशी विश्वनाथ टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर मिला लिया जाए। बट उस केस का कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। उसके पीछे एक रीजन है जिसको मैं डिस्कशन करूंगा आगे के वीडियो में। लेकिन यह मुद्दा दूसरी बार कोर्ट में पहुंचा 24 अप्रैल 2022 को, जब 5 वुमेन जो विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ी हुई है, उन्होंने वाराणसी के लोकल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और डिमांड किया कि उन्हें मां सिंगार गौरी जो इस मॉस्क के वेस्टर्न वॉल के पीछे है उसकी पूजा अर्चना करने का एक्सेस मिले। बेसिकली ये मॉस्क के आगे एक बैरिकेड लगी हुई है, जिस बैरिकेड को क्रॉस करके मां सिंगार देवी की पूजा अर्चना की जानी है। केस की हियरिंग के दौरान कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि उस पर्टिकुलर एरिया को सील करके वहां पे वीडियो सर्वे किया जाए। एक इकलौता डिस्प्यूटेड साइट नहीं है जहां पे मस्जिद कंस्ट्रक्टेड है जिसे तोड़ने की बात की जाती है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जब 1991 में राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने 3 साइट्स को टारगेट किया था जिन्हें उनको लिबरेट कराना था। ऐसा एलिजेड किया जाता है कि इन तीनों साइट पे पहले मंदिर था, लेकिन बाद में मस्जिद कंस्ट्रक्ट कराया गया किसी न किसी रूलर्स के द्वारा। अब उनको उन मस्जिद को तोड़ करके वापस उसे एक टेंपल में रिकंस्ट्रक्ट करने की बात विश्व हिंदू परिषद 1991 से किए जा रही है। उसमें से 3 साइट जो मेनली थे वो एक था अयोध्या का बाबरी मस्जिद, दूसरा है ज्ञान व्यापी मस्जिद जो वाराणसी में आज चल रहा है, तीसरा है मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद जिसको लिबरेट कराने की बात की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस लीगल बैटल में आगे होगा क्या। आप सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो लीगल बैटल था वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी ये 2 मस्जिद ऐसे बचे हुए हैं जिस पर लीगल बैटल होना बाकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब 1991 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की थी तो कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए उस समय की जो इंडियन गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिस एक्ट को कहा जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो बेसिकली इस एक्ट का मतलब ये था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी मंदिर या मस्जिद जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे है वो हमेशा वैसे ही रहेंगे एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके, और वो था बाबरी मस्जिद का इशू। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर इशू ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे थे। अब इसका मतलब ये है कि इस एक्ट के अनुसार ये 2 मस्जिद है, इवन अगर वो सर्वे के बाद पता भी चल जाए कि वहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था तो कोर्ट ये ऑर्डर नहीं देगी कि उसे डिमोलिश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये एक्ट ये कहती है कि जो जिस स्थिति में बनी हुई है वो यथा स्थिति में मेंटेन्ड रहेगी। लेकिन जो हिंदू ग्रुप्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये 2 पर्टिकुलर जो मस्जिद है इसको भी इस पर्टिकुलर एक्ट से बाहर रखा जाए और कोर्ट इस पर्टिकुलर
विवाद जो है उसको सॉल्व करे उसी तर्ज पर जिस तर्ज पे राम जन्मभूमि का विवाद को सॉल्व किया गया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।